गुरुजी यहाँ पास क्या होगा, डबल तो हो नहीं सकता, तो टी आई नहीं टीई होगा मेरे प्यारा दोस्तों। तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ टी आई था तो यहाँ टी आई तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर टी आई ना होके टीई होगा क्योंकि टी को लिखा है। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या सीखा, ग्रुप नंबर 15 गुरुजी हमने आपने बताया, हमने पढ़ा और हमारे दिमाग से उड़ गया। क्या बात है। तो इसको कैसे फिर से लाएं, तो इसका एक ही बात है भाई, इसको फिर से आप पढ़ो अपने घर में जाकर। ये अभी हमने सीख लिया, हमने रोड जान ली। अब हमको कहीं भी जाना है, जैसे मैं कॉलेज जाऊंगा, अभी कॉलेज की ड्रेस पहना हूँ तो मेरे को रास्ता पता है, जाना तो मेरे को है। इसी तरह मैं आपको रास्ता बता दिया। अब इसको याद करना और अपने मन में रखना, ये आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप इसको अभी पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा हम याद कर लिए, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगी। ठीक है। लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा अस्कर सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हेलीना अरकर 0 पर रन आउट। तो गुरुजी ये क्या पटर पटर कर दिए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से बातें की थी, और उम्मीद है कि आप उस चीज को सीख गए होंगे। और हम लगभग 32 मिनट की वीडियो में अपना पीरियोडिक टेबल, मॉडल पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में उससे आगे स्टेप में बढ़ते हुए कुछ और बातें करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा बड़ा जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहली बात तो हम यह करेंगे कि उस दिन हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। तो सबसे पहले आज हम यह बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ये क्या होती है, जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये क्या होती हैं, इनमें ग्रुप कैसे पाए जाते हैं, इसमें पीरियड कैसे पाए जाते हैं, कितने ग्रुप पाए जाते हैं, कितने पीरियड पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद ग्रुप नंबर 1 और 2, इधर आके अपना ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं, इसके बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे अभी आपने शुरू में देखा मैंने इसको कुछ पटर पटर किया, तो उस चीज को कैसे हम इजी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक यह बड़ी चुनौतियां होती हैं। पीरियोडिक टेबल हम जितना भी याद करते हैं हमको नहीं याद होता है, हम याद करके भूल जाते हैं। तो अगर आप आज की वीडियो में बने रहते हैं तो हमें एक ऐसी तकनीकें बताएंगे कि आप पीरियोडिक टेबल को 2 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। अब अगर एक बार याद कर लिए तो दोबारा वो चीज नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इन बातों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने उस दिन चर्चा की थी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने का। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, मैं कुछ मोटी मोटी बातें पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे जो बेसिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल को बताया है, और पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं
तो जो ये आपको ढांचा दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल एक संरचना दिख रही है, ये बड़ी आसानों में सीख सकते हैं। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में कुछ बातें किए थे। हम क्या बात किए थे? हम यह बात किए थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो ये क्या होती हैं, इसके बारे में बात किए थे। हम यह बात किए थे, जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उनको पीरियड बोलते हैं, और हमारे आवर्त सारणी में हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होती हैं। तो आप पीरियड को आवर्त भी बोल सकते हो। तो हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 आवर्त या 7 पीरियड होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई हॉरिजेंटल लाइन के बारे में। अब वर्टिकल लाइन भी हमारे पीरियोडिक टेबल में देखा गया है। तो गुरुजी, आप यह भी बता दीजिए कि हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं और कितनी ऐसी हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास पाई जाती हैं। तो मैं अगर आपको बात करूं पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन के बारे में, तो वर्टिकल लाइन आपको लेफ्ट से राइट की ओर जाती हुई दिखेंगी। एक ट्रिक है, अगर आप इस चीज को नहीं याद रख पाते हैं कि पीरियड और आवर्त कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम जब ऊपर से अप से डाउन आते हैं तो उसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यह लाइन दिख रही है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आते हुए, तो ये एक आवर्त ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको ही हम पीरियड बोलेंगे। और हमारे पास कितने पीरियड बताया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड पाए जाते हैं। अब बात आती है कि हम ये लाइन को क्या बोलते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, या वर्टिकल लाइन को ही हम समूह या ग्रुप बोलते हैं। तो हम यह देख लें कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं जो हमको जानना जरूरी है। तो गिन लेते हैं। देखिए, अगर हम क्या बोला मैंने, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। तो हम देखते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गुरुजी, आप यह कहाँ पर बढ़ा दिए? तो मैं यह बोलूं कि मैंने अभी जैसे कि बताया कि आप जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं वो आपको वर्टिकल लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन को ही हम ग्रुप या समूह बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड या आवर्त बोलते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? अप टू डाउन जाएंगे तो वो होती है हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन को ही पीरियोडिक पीरियड बोलते हैं या आवर्त बोलते हैं। अब बात आती है, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो वर्टिकल लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन को ही ग्रुप या समूह बोला जाता है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। हमने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन किया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने पीरियड या आवर्त पाए जाते हैं। तो अभी आपने क्लियर कर लिया कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 पीरियड या आवर्त पाए जाते हैं। तो आप कई सारे एग्जाम में तो यही पूछ लेता है कि आप बताइए पीरियोडिक टेबल में कितने कितने आवर्त या पीरियड पाए जाते हैं। तो आप बता देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड या आवर्त पाए जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में बात की। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप या समूह पाए जाते हैं। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमने ब्लॉक के बारे में भी चर्चा किया था। तो ब्लॉक क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक या खंड पाए जाते हैं। ब्लॉक के हिंदी में क्या बोलते हैं? खंड। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 4 खंड या ब्लॉक पाए जाते हैं। कौन कौन से? SPDF। तो ये क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन करे
कि आधुनिक आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप या खंड पाए जाते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप या खंड पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो आप आसानी से बता देंगे, एस, पी, डी और एफ खंड पाए जाते हैं। तो वो अब कहाँ कैसे पाए जाते हैं आप यह देखिए। तो लेफ्ट में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में आएंगे गुरुजी, तो आपको 2 समूह दिखेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होंगे वो अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। तो समूह 1 और समूह 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे कोई पूछे कि एस ब्लॉक कहाँ पाया जाता है तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक समूह 1 और 2 के जो हमारे वो पीरियड होते हैं वो एस ब्लॉक के पीरियड होते हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि अपने पास पी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में इसके एकदम राइट साइड आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो हम यह बोलेंगे ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के जितने आपको पीरियड दिखेंगे वो सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन करे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं तो आप बोल देना कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं। समूह नंबर 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप नंबर पी के एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ दे, कि ऑक्सीजन, भाई कई सारे एग्जाम में तो यही पूछ देता है कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में पाया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ग्रुप नंबर 60 में आता है और ग्रुप नंबर 16 हमारा पी ब्लॉक में आता है, इसलिए हमारा ऑक्सीजन पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और एक ले लेते हैं नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक से आता है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन हमारे 15 ग्रुप से आता है और 15 ग्रुप पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो इतने आसानी के तरह से आप बता सकते हो। अब एक और लेते हैं, लिथियम कौन से ग्रुप से, मतलब कौन से ब्लॉक से आता है, तो आप बड़ी आसानी से बोल दोगे कि जो लिथियम है वो हमारा सेकेंड आवर्त में होता है, सेकेंड पीरियड में होता है। और सेकेंड पीरियड हमारा किस में होता है, तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 1 में होता है और ग्रुप नंबर 1 हमारा आता है एस ब्लॉक का। तो जो हमारा लिथियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप ध्यान देंगे जो हमारा ये ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के खाली डिब्बे हैं, हम उसको आज इस वीडियो में चर्चा न करके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज ओनली हम ब्लॉक एस, ब्लॉक पी के बारे में विस्तार से बातें करने वाले हैं, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है। तो समूह नंबर 3 से लेकर समूह नंबर 12 के जितने भी ये खाली डिब्बे आपको दिख रहे हैं वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब गुरुजी बोलोगे नीचे 2 लाइनें और होती हैं जिनको हम एस ब्लॉक का नाम दिए हैं, आपने तो उसको बताया ही नहीं है। तो मैं आपको एक इमेजिंग बात बता दूं, जो हमारे पास 2 अलग से लाइन दिखती हैं वो कोई और नहीं होती हैं, वो बल्कि डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। लेकिन उनको अलग क्यों किया गया है इसके बारे में हमको जानना चाहिए। अलग इसलिए किया गया है कि हमारा जो समूह नंबर 3 के आप बोलोगे 1 2 3 और 4 और 5वां डिब्बा का जो एलिमेंट होते हैं, लेंथेनाइट होता है यहाँ और यहाँ होता है एक्टिनाइट। तो इनकी जो वो बोले तो उनका जो व्यवहार है वो एक जैसा होता है, लेकिन हम अगर उसको यहाँ रख दें तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और ये पीरियोडिक टेबल की व्यवस्था खराब हो जाती। इसलिए क्योंकि अब उनका एक एक्टिव गैस है, उनका उपयोग बहुत कम या ना के बराबर किया जाता है, इसलिए उनको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग करके, जो कि वो डी ब्लॉक के ही तत्व हैं, उनको नीचे एफ ब्लॉक का नाम देकर विस्तार से या व्यवस्थित रूप से रख दिया गया है। तो आई होप आप 4 चीजें या 3-4 चीजें आप क्लियर कर लिए। ब्लॉक किसे कहते हैं, ब्लॉक कितने पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं और कहाँ स्थित होते हैं, इसके बारे में बात कर ली। और अगर आपसे यह पूछे कि कुछ
एलिमेंट के नाम बोल के पूछे कि ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है तो आप बता सकते हो। हमने यहाँ बात की पीरियड कितने पाए जाते हैं, हमने यहाँ बात की ग्रुप कितने पाए जाते हैं, हमने यहाँ बात की ब्लॉक कितने पाए जाते हैं, तो इनके बारे में अभी बात कर लिए। अब गुरुजी जो आप शुरू में बड़बड़ा रहे थे वो हम कैसे सीखें, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है, हम कैसे सीखें इनको भरना। अब सबसे मेन हमारे पास यही सवाल आता है। तो चलिए हम इसको मिटा कर आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे हम याद कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। दोस्तों मैं कुछ एक लाइन लिखा हूं नीचे, आप देख सकते हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट का बिहेवियर सिमिलर होता है, मतलब सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका व्यवहार एक जैसा होता है। एक फैमिली के मेंबर की तरह, जैसे फैमिली में लोग रहते हैं उनका व्यवहार एक जैसा होता है, वैसे ही सेम ग्रुप का एलिमेंट का व्यवहार एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में या हमारे मन में यह क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि आप गुरुजी यह बताइए हाइड्रोजन के नीचे ही लिथियम क्यों है, बेरिलियम क्यों नहीं है, कार्बन क्यों नहीं है, नाइट्रोजन भी तो हो सकता था, लेकिन आप यह बताइए कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम ही क्यों है, सोडियम ही क्यों है, पोटेशियम ही क्यों है, रुबिडियम ही क्यों है, ऐसा क्यों? इसका कोई रीजन है या कोई ऐसे ही उठा के रख दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम अभी फिलहाल पे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को भरना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो लाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को आप कैसे याद कर सकते हो। तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको यह वीडियो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करना सिखाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और आपको सिखाते हैं कि आप कैसे आसानी से याद कर सकते हो। तो चलें, तो हमारा जो सबसे पहले आते हैं एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक के एलिमेंट और किस में आते हैं, ग्रुप नंबर 1 में। सबसे पहले हम याद क्या करेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट और ग्रुप नंबर 1 में। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ एक पेन और कॉपी निकाल कर बैठिए, क्योंकि यहाँ कोई कॉमेडियन वीडियो तो है नहीं, कोई मनोरंजन वीडियो तो है नहीं, इसमें हम कुछ सीखने आए हैं। तो अगर हम खुद से मेहनत करेंगे तो हम बेटर तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए आप मेरा मुंह न टार कर अपना एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ जो मैं करूंगा और जो बताऊंगा आप भी रिपीट कीजिए। और मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ मेहनत कर लेते हैं तो आप इसके बाद पूरी जिंदगी ग्रुप जो हमारा एस ब्लॉक है उसके एलिमेंट नहीं भूलेंगे, बड़ी आसानी के साथ याद या भरना सीख सकते हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 जो कि हमारा एस ब्लॉक से आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक लाइन लिखिएगा, है लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। हे गुरुजी ये हमको क्या बता रहे हो, हम तो एलिमेंट सीखने आए हैं भाई साहब, आप ये क्या है लीना पिलीना बता रहे हो। तो आप सब्र रखिए, वीडियो में आपको आगे सब चीजें पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप सेकेंड जो कि एस ब्लॉक के अंदर ही आता है। हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप सेकेंड ब्लॉक एस में ही आता है। तो सेकेंड ग्रुप में क्या है, सेकेंड ग्रुप में क्या है, बेटा
आप सिर्फ लिखते जाइए, जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिए बस। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। हे राम, काला बुद्धि, हमारी काली बुद्धि हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है भाई साहब। ये तो एलिमेंट की जगह हेलिना बेटा मांगे काला शर्ट ये सब पढ़ा रहा है। तो आप सब्र रखिए, वीडियो में आगे बहुत चीजें पता चलने वाली हैं। अब ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, जो कि अभी एलिमेंट आए भी नहीं है। तब ये सीख लेते हैं कि हम इससे कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा और बताइएगा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, मेरे साथ रिपीट कीजिए। हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दोस्तों मेरे साथ रिपीट कीजिए। हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। आई होप आप याद कर लिए होंगे, ये बहुत इजी है। क्या है? हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। क्या याद हो गया? उम्मीद है मेरे को आप याद कर लिए होंगे। अब सेकेंड ग्रुप में क्या याद करना है? बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। रिपीट कीजिए मेरे साथ, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आई होप आपको ये दोनों लाइन याद हो गई होंगी। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। चलिए अब इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पास है तो आप यहाँ पास है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो क्या याद किया हमने याद किया है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो आप समझ गए होंगे क्या याद करना है अपने को। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। और हम बड़ी आसानी से ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट जो है वो याद कर लिए हैं। हाइड्रोजन लिथियम जो भी है आप मतलब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल पे हम ये क्या किए, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। है मतलब एच, ली मतलब एल आई, और ना मतलब एन ए, के मतलब के, और रबड़ी मतलब आर बी, और फ्रूट मतलब एफ आर। तो हम फाइनली ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को हम याद कर चुके हैं। एक बार और रिपीट करना मेरे साथ, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है सेकेंड, क्या है? बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो बेटा से होगा बी ई, मांगे से होगा एम जी, काला से होगा सी ए, शर्ट होगा एस आई, ठीक है। बाप से होगा बी ए, राजी से होगा आर ए। तो याद करेंगे आप क्या बोलेंगे? बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो अब दो चीजें हम बहुत ही आसानी से सीख गए हैं। क्या? बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। मेरे साथ एक बार और डिवीजन करना। हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फाइनली हम इस ब्लॉक के एलिमेंट का निपटारा कर चुके हैं, जो कि हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं। अब हम बढ़ जाएंगे अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट की ओर। पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे पहले आता है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 में आ जाते हैं। और ग्रुप नंबर 13 में याद करने का क्या तरीका है? आप लिखिएगा बाल गए इंडिया थाईलैंड,
अब आते हैं ग्रुप नंबर 14 में आ जाइए और आप लिखिए कहे, लिखिएगा कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु। क्या लिखा हमने पी ब्लॉक की ग्रुप नंबर 13 में, बाल गए इंडिया थाईलैंड ग्रुप नंबर 14 में क्या लिखा, कहे शिव जी सुनो प्रभु। आप सिर्फ अब लिखते जाइए और कोई मन में मत सोचिए क्या लिखा है, आप सिर्फ लिखिए, रफ कॉपी निकालिए और आप लिखिए बाल गए इंडिया थाईलैंड कहे शिव जी सुनो प्रभु। हमारे पास 2 ग्रुप हो गए हैं, ग्रुप नंबर 13 ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 15 में आ जाइए। ग्रुप नंबर 15 क्या लिखना है, नाना पापा, नाना पापा असलम, असलम सब बीमार। क्या लिखना है आपको, नाना पापा असलम सब बीमार। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 16 में आ जाओ। क्या लिखोगे आप, लिखोगे ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल, स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। हमने अब हमारे पास बोर्ड में भी फिलहाल पे जगह नहीं है तो हम ग्रुप नंबर 60 तक ही अभी लिखते हैं, फिर ग्रुप नंबर 70 और ग्रुप नंबर 18 लिखेंगे। हमने पहले क्या लिखा, बाल गए इंडिया थाईलैंड, आप लिख चुके होंगे आई होप। बाल गए इंडिया थाईलैंड कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार। तो अब बाल से क्या लिखोगे, बाल से आप 2 चीज लिखोगे, BAL, ये क्या हो गया, BAL मिलकर क्या हो गया, बाल हो गए। ठीक है, गए के लिए क्या लिखोगे, GA, क्या लिखोगे, GA। इससे क्या होगा, हमने क्या सीखा, बाल से B, बाल मतलब BAL बाल होता है, गए से GA, इंडिया से I। ठीक है, इंडिया से क्या लिखोगे, इंडिया से क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इंडिया से आप लिखोगे I। ठीक है, और लिखोगे बाल गए इंडिया थाईलैंड, क्या हो गया, बाल गए इंडिया थाईलैंड। हमने मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, हमने क्या लिखा, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल गए इंडिया, सॉरी बाल गए इंडिया थाईलैंड। ग्रुप नंबर 13 हम याद कर चुके हैं, मेरे साथ एक बार और रिवीजन कीजिएगा। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल से B और LA, बाल गए इंडिया थाईलैंड। अब ग्रुप नंबर 14 में आ जाओ। क्या लिखा है, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो, सुनो प्रभु। क्या लिखा हमने, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। हे राम, इसको याद करा दे राम, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। याद नहीं होता प्रभु बुद्धि दे मन में, याद नहीं होता प्रभु बुद्धि दे मन में। हे प्रभु हे शिव, ये पीरियोडिक टेबल हमको याद करा दी जिससे कि ना भूली। तो क्या है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे से सी और शिव से SI, जी से GE, सुनो से SN, प्रभु से PB। ये हो गया ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स के नाम। और ग्रुप नंबर 13 बाल गए इंडिया थाईलैंड, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, बाल गए इंडिया थाईलैंड और कहे शिव जी सुनो प्रभु। आई होप आपको जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आप लिख रहे होंगे और मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। तो जितनी बातें हमने की ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, तो उम्मीद है आप ये चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। अगर आप ये अपने दिमाग में बैठा लिए हैं तो आप पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक S में ग्रुप 1 और ग्रुप B को बड़ी, ग्रुप 2 को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। अब बात आएगी, भाई साहब ये ABCD लिखा है ना,
आपको तो दिख रहा है, ABCD लिखा है, S लिखा है, LI लिखा है, NA लिखा है, K लिखा है, RB लिखा है, FR लिखा है, ये तो ABCD लिखा है। ये एलिमेंट कैसे हुए तो मैं आपको बता दूं, पहले आप जो बोलूं वो कीजिए, आगे हम इसके बारे में सारी बातें करेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं बाबा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ग्रुप नंबर 15, नाना पापा असलम सब बीमार। नाना पापा, नाना से N, पापा से P, असलम से क्या हो जाएगा, असलम, नाना पापा असलम से AS, सब बीमार, BI, क्या होगा, BI, ठीक है। सबसे भी यहाँ पर लिख सकते हो SB, ये होगा सब, नाना पापा असलम सब बीमार। क्या बात है गुरुजी, नाना पापा असलम सब बीमार, क्या बात है। चलिए हम ग्रुप नंबर 16 में आ जाते हैं। क्या लिखा है, ओल्ड स्टाइल, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पो, क्या बात है गुरुजी। क्या है हमारा ग्रुप नंबर 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड से O, स्टाइल से S, से SE, टीपो से TI, ठीक है। TI कहीं है तो नहीं है बाबा, TI 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 TA यहाँ पास है, यहाँ पास है, तो गुरुजी यहाँ पास क्या होगा, डबल तो हो नहीं सकता, तो TI नहीं TE होगा मेरे प्यारा दोस्तों। तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ TI था तो यहाँ TI तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर TI ना होके TE होगा, क्योंकि टी लिखा है, ठीक है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या सीखा, ग्रुप नंबर 15 गुरुजी हमने, आपने बताया, हमने पढ़ा और हमारे दिमाग से उड़ गया, क्या बात है। तो इसको कैसे फिर से लाएं, तो इसका एक ही बात है भाई, इसको फिर से आप पढ़ो अपने घर में जाकर। ये अभी हमने सीख लिया, हमने रोड जान ली, अब हमको कहीं भी जाना है, जैसे मैं कॉलेज जाऊंगा, अभी कॉलेज की ड्रेस पहना हूँ, तो मेरे को रास्ता पता है, जाना तो मेरे को है, इसी तरह मैं आपको रास्ता बता दिया हूँ। अब इसको याद करना और अपने मन में रखना, ये आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप इसको अभी पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा हम याद कर लिए, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगी, ठीक है। हमने ग्रुप नंबर 15 याद किया, क्या याद किया, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। गुरुजी आपने बता रहे हो और हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सब्र रखी तनी और विश्वास रखो, आपको जरूर समझ में आएगा, बस अच्छे से रिवीजन करते रहना। चलिए ग्रुप नंबर 60 में हमने क्या सीखा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या बात है यार, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड से O, स्टाइल से S, से SE, टीपो से TE और पो से PO। तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ क्या, कि नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो मैं आपसे ये कहीं से पूछूं आप बता दोगे, अच्छे बच्चे हो जरूर बता दोगे, केमिस्ट्री सीखना चाहते हो जरूर बता दोगे, क्योंकि इसके आगे ही केमिस्ट्री है, अगर ये नहीं तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं, ये बात आप जान लीजिए। तो हमारे पास अभी बचा है ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत हो गई बकवास, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या आप इसको लिख लिए हो, नहीं लिखे हो टाटा बाय बाय, अगर लिख लिए हो तो आप सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट, क्या बकवास करते रहते हैं गुरुजी, बड़ा मुश्किल से तो मन लगा था केमिस्ट्री में, आप इससे ऐसे लिखवा के भगा रहे हो, पहले से केमिस्ट्री शुरू होने से पहले ही केमिस्ट्री खत्म कर रहे हो, आपको दया नहीं लगती है, मुझे क्यों लगे भाई साहब, सीखना आपको है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए अब आता है हमारा, क्या बचा है, ग्रुप नंबर 17। गुरुजी ग्रुप नंबर 17 कौन सी वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे फूफा जी हैं, फूफा जी कल मार्केट गए थे, फूफा कल मार्केट से क्या लाए, ब्रेड, फूफा कल ब्रेड, इमली, कल हमारे फूफा जी मार्केट गए, फूफा कल मार्केट गए तो क्या लाए, ब्रेड, इमली आटा लाए, आटा लाए। गुरुजी फूफा जी
ब्रेड इमली ही क्यों लाए, समोसा भी ला सकते थे, है ना, सही बात है ना राजू भाई, समोसा भी ला सकते थे, आलू बंडल ही आते, पेट में आराम मिलता, लेकिन ये इमली ब्रेड लाए, इससे क्या हुआ, हाँ आटा लाए, उससे रोटी बनेगा। तो इसका एक लॉजिक है, आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्रुप नंबर 18 की ओर। ग्रुप नंबर 18 में कौन आ रहा है भाई, तो हमारे जो हैं ही ली हीली अरकर, हिनी अरकर, सॉरी हीली नहीं, हिनी अरकर, हिनी अरकर, बहुत ही दुख की बात है, जीरो, क्या बात है भाई साहब, जीरो, है ना, जीरो पर रन आउट, रन आउट, हाँ मतलब पूरी टीम एक साथ रन आउट, हिनी अरकर जीरो पर रन आउट, सब जीरो पर रन आउट हो गए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा ही लाए, और क्यों कुछ नहीं लाए, तो भाई साहब जो हमको जरूरत होगी वही न लाएंगे, हम फूफा जी से बोले थे हमको ब्रेड इमली आटा ही चाहिए और आलू बंडा समोसा और कुछ नहीं चाहिए, तो वो बेचारे वही लाए। तो फूफा से होगा, आपको आई होप ये फूफा नहीं भूलेगा, ब्रेड नहीं भूलेगा, इमली नहीं भूलेगा, आटा भी नहीं भूलेगा, है ना, उम्मीद है आपसे। तो रिपीट कीजिएगा, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ये हमारा क्या है, ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप नंबर 18 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हीनी अरकर जीरो पर रन आउट, हीनी अरकर जीरो पर रन आउट, फूफा से एफ, कल से CL, ब्रेड से BI, इमली से I, है ना, बात सही है, और आटा से AT। अरे भाई साहब इतना इजी है क्या, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, बात खत्म। अरे ग्रुप नंबर 17 खत्म, टाटा बाय बाय कर दो। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को आप याद कर लिए, मुबारक हो, मुबारक हो। अब नेक्स्ट में आते हैं, ही से HE, ठीक है, और NE, अरकट से अर, अर्क से क्या आया AR, अर, और कर से KR, जीरो से SXE, और क्या लिखोगे भाई, और क्या लिखोगे, कितने हो गए, कितने हो गए, और रन से RN, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 एलिमेंट ही भरे जाते हैं ग्रुप नंबर 18 में। कुछ मिस्टेक होगी तो आप जरूर बताइएगा। हमने ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर 18 याद किया। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, राजू भाई रिपीट, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा से F, कल से CL, ब्रेड से BR, इमली से I, आटा से AT, ये हुआ। फिर क्या है, ग्रुप नंबर 18 हिली, हिनी, HE और नी से NE, अरकर से AR, कर KR, जीरो, XE, रन RN। तो आई होप हमने ग्रुप नंबर S, ग्रुप नंबर P के ब्लॉक, ग्रुप नहीं ब्लॉक S एंड ब्लॉक P के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को अपने तरीके से हम याद करने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा तो उस चीज को आप लिख लिए होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूँ। अगर आप लिख लिए होंगे तो वो चीज को आप घर में रिपीट कीजिएगा आज, और कल आइएगा मेरे को बताइएगा गुरुजी ब्लॉक S ब्लॉक P कंप्लीटेड, बहुत अच्छे से हमसे बनने लगा है। हम इस चीज को अपरियोडिक टेबल में बहुत ही आसानी तरीके से भर सकते हैं। और आती है इधर की बात, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो हमारा P ब्लॉक में आता है, वो हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़े हैं, आपने पढ़ाया है, हमने रिवीजन करेंगे, हमसे बन जाएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ही इम्पोर्टेंट बात होंगी, क्योंकि अभी हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट खाली है, उसको पढ़ेंगे और इसका फुल डिटेल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो। तो अगर आप केमिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, रियल केमिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हमारे फैमिली से जुड़ सकते हैं। इस फैमिली में आपको बेसिक केमिस्ट्री से एडवांस केमिस्ट्री तक पढ़ाया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, पढ़िए लिखिए और केमिस्ट्री सीखते रहिए। और आज आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर अच्छे से रिवीजन कर लेना, कल हम आके पूछेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।